हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई एग्जाम्स के लिए बढ़िया चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है इनकम टैक्स प्रैक्टिस बैच की फर्स्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग इस क्लास के अंदर बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मुझे पता है आपको ऑलरेडी आता है, बस हम एक बार उसको प्रैक्टिस करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको पॉलिश करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे बाकी चैप्टर्स की तरफ, रेसिडेंशियल, हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शन एंड सो ऑन। राइट, ये आपका बेस है, क्योंकि जब तक ये नहीं आता होगा तो आगे वाले क्वेश्चंस में हर जगह पे टैक्स कैलकुलेशन आने वाली है, तो आप लोग होने वाले हो परेशान। तो उससे बढ़िया ये है कि पहले ही इस चीज को हम लोग ओवरकम कर लें। बेसिकली अब इसके अंदर मैं आपको वो छोटी छोटी चीजें नहीं सिखाऊंगा। मेन जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम लोग करेंगे नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम वाले। जब दोनों चीजें गिवन रहती हैं, नॉर्मल इनकम भी गिवन रहती है, स्पेशल इनकम भी गिवन रहती है, तो उसे कैसे डील करना है, सरचार्जेस कैसे लगेंगे, मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगी, इनके ऊपर हम टॉपिक पे बात करेंगे, जिसपे आमतौर पे हम लोग परेशान होते हैं। क्लियर? तो अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है मेरी बातें सुनेंगे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे कि आप लोग को पता है कि टोटल इनकम हमें कंप्यूट करनी पड़ती है टैक्स कैलकुलेशन करने से पहले। और ये टोटल इनकम कैसे आती है? सर, जो 5 हेड्स की इनकम है उनको हम लोग सम कर लेते हैं, हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। और ये ग्रॉस टोटल इनकम निकालने से पहले क्लबिंग और सेट ऑफ का भी आप एप्लीकेशन करते हो। ग्रॉस टोटल इनकम जो आ जाती है, इसमें से आप डिडक्शन क्लेम करते हो अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और उसके बाद आपके पास निकल कर आ जाती है टोटल इनकम। राइट, अब ये जो टोटल इनकम होती है, इसे हमें राउंड ऑफ करना होता है मल्टीपल्स ऑफ 10 में। ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 288A में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनकम को राउंड ऑफ करना भूल जाते हैं। अगर आपने इनकम को राउंड ऑफ नहीं किया, आपको प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि आपकी इनकम गलत निकलेगी तो आपका टैक्स भी गलत निकलेगा। यहां पर आप अपने मार्क्स गवाएंगे अगर आप अपनी इनकम को राउंड ऑफ नहीं करते हैं 288A में। अब सर, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ करते हैं। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो इसे नेक्स्ट 10 पे ले जाते हैं, और अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है तो उस केस में हम इसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लाइक अगर आपके पास 2,60,344 है, इसे अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2,60,340, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 से कम था। अगर आपके पास यहीं पे 2,60,346 होता तो लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज्यादा है, तो यहां पर इसे हम नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर देंगे। 2,60,350 आपके पास इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की। और टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओल्ड रिजाइन की। न्यू रिजाइन की बात मैं आपको हेड्स ऑफ इनकम के साथ कराऊंगा कि सर, सैलरी में क्या फर्क पड़ा अगर न्यू रिजाइन से टैक्स लगाया, हाउस प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ा अगर न्यू रिजाइन से टैक्स लगाया। तो हम न्यू रिजाइन वाला जो टैक्सेशन है वो हम हेडवाइज करके चलेंगे। अभी हम लोग केवल ओल्ड रिजाइन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल की, जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा की है, लेकिन अभी इसकी एज जो है वो 80 इयर्स नहीं हुई है। इसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा की है, लेकिन अभी इसकी एज 80 इयर्स की नहीं हुई है। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख है तो इस केस में आपको टैक्स नहीं देना है। 3 लाख के ऊपर 5 लाख तक, मतलब अगले 2 लाख पे आपको सरकार को 5% का टैक्स देना है। 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक, यानी कि अगले 5 लाख पे आपको सरकार को 20% से टैक्स देना है। 10 लाख के ऊपर आपने जितना कमाया है उसके ऊपर आपको 30% से टैक्स देना है। मुझे पता है ये आपको आता है, लेकिन सुनते चलो, चीजें कवर करनी बहुत जरूरी होती है। रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 80 इयर्स टच हो चुकी है। अगर आपकी एज 80 इयर्स टच हो चुकी है तो आप क्या बन चुके हो, वेरी सीनियर सिटीजन बन चुके हो। और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा हुआ है कि सर, अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको एक भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो 10 लाख तक, यानी कि अगले 5 लाख पे हमें आपसे 20% का टैक्स चाहिए। और 10 लाख के ऊपर जो आपने कमाया है उसके ऊपर हमें आपसे 30% का टैक्स चाहिए। क्लियर है? तो सर, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो पहले 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन है
तो पहले 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो या फिर वेरी सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपके ऊपर ये वाला स्लैब लगेगा। पहले 2.5 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख के ऊपर जो कमाया 5 लाख तक, यानी कि अगले 2.5 लाख पे आपको 5% से टैक्स देना है। 5 लाख के ऊपर जो कमाया 10 लाख तक, यानी कि 5 लाख पे आपको 20% से टैक्स देना है। और जो आपने 10 लाख के ऊपर कमाया उसके ऊपर आपको सरकार को 30% से टैक्स पे करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो ये सीनियर सिटीजन होता है और जो ये वेरी सीनियर सिटीजन होता है, ये हमेशा क्या होता है, रेसिडेंट होता है। और रेसिडेंट के लिए ही एज मैटर करती है। दैट मीन्स कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आप 60 इयर्स टच कर चुके हैं तो आपको 3 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आप 80 इयर्स टच कर चुके हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। अगर आप रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, या फिर आप रेसिडेंट तो है लेकिन अभी आपने 60 इयर्स की एज टच नहीं करी है, तो उस केस में आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी वो 2,50,000 की होगी। दैट मीन्स नॉन रेसिडेंट जो है उसकी एज कुछ भी हो, 60 से कम हो, 60 से ज्यादा हो, उसके ऊपर ये 2,50,000 वाला ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लगता है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट है तो अगर आप रेसिडेंट हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी एज मैटर करेगी। 60 इयर्स अभी टच नहीं करा है तो 2,50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। 60 इयर्स टच कर लिया है तो 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। और 80 इयर्स टच कर लिया है तो उस केस में आपको 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। जरा एक बारी कंफर्म कर दीजिए आप लोग को सब कुछ प्रॉपर विजिबल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बारी कंफर्म कर दीजिएगा। ओके। तो जिन भी बच्चों के पास अगर वॉइस इशू आ रहा है, मे बी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक बारी जरा इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपर। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपर। ओके, थैंक यू गाइस। इसके अलावा सर जो भी हमारा टैक्स निकलता है इसके ऊपर सरकार हमसे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेती है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से सरकार स्वच्छ भारत अभियान और हेल्थ के ऊपर काम करती है, और आपके एजुकेशन सेस से वो आपकी फ्री एजुकेशन के ऊपर काम करती है। सेस का जो भी पैसा सरकार लेती है वो उस रिस्पेक्टिव पर्पस के लिए होता है जिस नाम से सेस लिया गया है। दैट मीन्स अगर सेस हेल्थ और एजुकेशन के लिए लिया गया है तो सेस से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे ही खर्च होगा। लेकिन जो टैक्स के नाम से गवर्नमेंट पैसा लेती है उस पैसे को वो किसी भी पर्पस के लिए खर्च कर सकती है। दैट मीन्स सेस का पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्च होता है, जबकि टैक्स का पैसा जनरल होता है, वो आप कहीं पर भी खर्च कर सकते हो। ये सेस जो है आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे एडिशनली पे करना पड़ता है। इसके बाद आपका जो इनकम टैक्स है उसे हमें राउंड ऑफ करना होता है अंडर सेक्शन 288 बी। 288 बी में आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करना है, और यहां पर भी मल्टीपल्स ऑफ 10 में ही राउंड ऑफ होता है। दो जगह पे राउंडिंग ऑफ होनी है। एक राउंडिंग ऑफ होना है कहां पर, एक राउंडिंग ऑफ होना है आपका टोटल इनकम का 288 ए में, दूसरा राउंडिंग ऑफ होना है आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी का 288 बी के अंदर। राइट। यहां पर भी मल्टीपल्स ऑफ 10 है, सेम वही चीज कि अगर आपका टैक्स इतना है, लास्ट डिजिट 5 से कम है तो उसे आप इग्नोर कर देंगे, और अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 या उससे ज्यादा है तो उसे आप नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 में ले जाएंगे। राइट। चलिए, इसके बाद आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87 ए। रिबेट मिलती है आपको अंडर सेक्शन 87 ए। ये 87 ए में रिबेट किसको मिलती है सर? ये 87 ए में रिबेट मिलती है रेसिडेंट इंडिविजुअल को। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है तो आप रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के लिए एलिजिबल नहीं है। 87 ए का रिबेट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। रिबेट आपको मिलती है अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए एक्सीड नहीं कर रही। ध्यान से देख लीजिएगा, टोटल इनकम लिखा हुआ है, और टोटल इनकम का मतलब क्या होता है सर? टोटल इनकम का मतलब होता है जीटीआई माइनस डिडक्शन। तो जीटीआई माइनस डिडक्शन के बाद अगर आपकी इनकम
5 लाख रुपए एक्सीड नहीं करती है तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम रिबेट आपको अलाउड होती है कितनी? सर मैक्सिमम रिबेट हमको अलाउड होती है 12,500 रुपीज की। मतलब जितना भी आपका टैक्स निकलेगा या फिर 12,500, इन दोनों में जो भी कम होगा वो आपको रिबेट के तौर पे अलाउ कर दिया जाएगा 87A में। अब ये जो रिबेट मिलती है सर, ये सेस लगाने के बाद मिलती है कि सेस लगाने से पहले मिलती है? तो बेटा रिबेट जो है वो आपको सेस लगाने से पहले मिलती है। ठीक है, आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी अप्लाइड ओनली आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। दैट मींस पहले आप रिबेट क्लेम करेंगे, रिबेट क्लेम करने के बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। बात समझ में आया? रिबेट अंडर सेक्शन 87A रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है जब टोटल इनकम 5 लाख रुपए एक्सीड नहीं करती है, और रिबेट मिलती है मैक्सिमम 12,500 रुपए की। इट मींस कि अगर टैक्स का अमाउंट ज्यादा है, टैक्स का अमाउंट अगर ज्यादा है तो उस केस में आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिलेगा, और अगर आपका टैक्स का अमाउंट 12,500 से कम है तो आपको टैक्स के अमाउंट का रिबेट दे दिया जाएगा। राइट, ये अभी तक मैंने जितना भी पिछले 10 मिनट में आपको बताया, दिस इज बेसिक। मुझे पता है ये आपको आता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है ऑलरेडी, आपको सारे प्रोविजंस आते थे, ये आपको आता होगा मुझे पता है। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसको मैं आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं ये मान के चलूंगा कि आप जीरो हैं, इस तरीके से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बच्चा अक्सर इसी में गलती करता है। देखिए, हमारे पास इनकम जो है वो दो तरीके की है। हमारे पास जो इनकम है वो दो तरीके की है। सर एक हमारे पास नॉर्मल इनकम है, और ये नॉर्मल इनकम जो होती है वो हमेशा स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है। और एक हमारे पास स्पेशल इनकम है, और ये जो स्पेशल इनकम होती है ये आपकी स्पेशल रेट से टैक्स होती है। ये आपकी स्पेशल रेट से टैक्स होती है। अब सर ये स्पेशल इनकम हमारे पास कौन कौन सी है? बेटा आपके पास मोटे मोटे तौर पे चार तरीके की स्पेशल इनकम है। मोटे मोटे तौर पे आपके पास चार तरीके की स्पेशल इनकम है। पहली जो स्पेशल इनकम है आपके पास वो कैपिटल गेन वाले हेड में आती है, और कैपिटल गेन वाले हेड में आपके पास तीन तरीके की स्पेशल इनकम है। एक आपके पास स्पेशल इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। जितने भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो आपके सेक्शन 112 में जाते हैं, और उसके ऊपर 20% से टैक्स लगता है। एक आता है आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इसके ऊपर 10% से टैक्स लगता है। और एक आता है आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, यहां पर आपका 15% से टैक्स लगता है। ये 112A और 111A क्या है? सर ये आपका कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। कहां पर सेल हुआ है? सर सेल हुआ है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और इसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो पे हुआ है। अगर आपने अगर आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, और वो इक्विटी शेयर्स कौन से वाले हैं? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं जिनको आपने बेचा है। कहां पर बेचा है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। तो जो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 10% से टैक्सेबल होता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो 15% से टैक्सेबल होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अगर आपने 1 लाख रुपए तक गेन कमाया है 112A के अंदर, तो उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता है। लाइक अगर मेरे पास 112A की 1.5 लाख रुपए की इनकम हुई, मेरे पास LTCG 112A की
1,50,000 रुपए की इनकम हुई, तो इसमें से सर क्या होगा, इसमें से पहले जो 1 लाख है उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और जो बचे हुए मेरे पास 50,000 है, इसके ऊपर सर मैं सरकार को 10% से टैक्स दूंगा 5,000। लेकिन यहीं पर अगर मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता अंडर सेक्शन 111A, तो इस केस में क्या होता सर, इस केस में अगर 1,50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इस पूरे के ऊपर 15% से हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता, और 15% सर कितना होता है ये मैं आपको बताता हूं। 1,50,000 रुपए का अगर आप 15% निकालोगे साहब, तो ये आएगा 22,500 रुपए। पता नहीं क्यों मुझे खुजली मच रही है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि आप प्रैक्टिस बैच में आए हैं, आपने कहा है कि सर हमें प्रोविजंस आते हैं, तो जरा एक बात सोच के बताओ मेरे को कि लिस्टेड इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए कितना होता है और लॉन्ग टर्म के लिए कितना होता है। जरा चैट पे फटाफट से कमेंट कर दो, चैट पे जरा फटाफट से कमेंट कर दो, लिस्टेड इक्विटी शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए कितनी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए कितनी होती है, जल्दी से चैट पे कमेंट कर दो। अरे तुम लोग तो मतलब सीरियसली पढ़े हुए हो यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये जो है 12 महीने तक शॉर्ट टर्म रहता है, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, यानी कि 12 महीने के अंदर बेच दिया तो 111A लग जाएगा, 12 महीने के बाद बेचा तो 112A लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। सर आपने यहीं पे मामला गड़बड़ कर दिया, दूसरी स्पेशल इनकम भी तो बताओ। चलो दूसरी स्पेशल इनकम की बात कर लेते हैं, कहां पर करें कहां पर करें कहां पर करें, चलो यहां पर कर लेते हैं। दूसरी आपके पास जो स्पेशल इनकम है वो है आपकी, दूसरी जो आपके पास स्पेशल इनकम है वो है आपकी कैजुअल इनकम, और इस कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना लगता है, 30% से लगता है। ठीक है, तो बेसिकली एक आपका कैपिटल गेन वाला हेड हो गया और एक आपका अदर सोर्स वाला हेड हो गया। इन दो हेड्स के अंदर स्पेशल इनकम्स हैं। कैपिटल गेन के अंदर एलटीसीजी 112, जितने भी कैपिटल गेन्स है लॉन्ग टर्म वाले वो ऑटोमेटिकली 112 में जाते हैं। अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचा है और ये कंडीशन पूरी कर दी है तो 112A में चले जाओगे, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे तो आप 111A पे आ जाओगे। ये आपकी स्पेशल इनकम है। अगर अच्छा नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आपको नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम होती है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है तो वो स्पेशल इनकम है और स्पेशल रेट से ही आपकी टैक्स होती है। ठीक है सर। अच्छा और क्या बातें सर हमारे लिए काम की हैं, ये देखो बेटा मैंने आपके लिए एक सुंदर सा चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने सारी काम की बातें लिख दी हैं। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A वाला, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A वाला, इसके ऊपर 10% से टैक्स लगता है ऑन द इनकम अबव ₹1,00,000। 1,00,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, 1,00,000 के ऊपर जो कमाओगे उस पे 10% से टैक्स देना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आपको अलाउ नहीं होती, और अगर आपने LTCG 112A वाली इनकम कमाई है, अगर आपने LTCG 112A वाली इनकम कमाई है तो इस इनकम से आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलती। ध्यान रखना, 112A की इनकम से ना तो डिडक्शन मिलेगी ना तो आपको रिबेट मिलेगी। अगर 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको 20% से टैक्स देना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आपको अलाउ नहीं होगा, लेकिन सर आपको रिबेट अलाउ करी जाएगी। मतलब इस पे जो टैक्स निकला है, इस पे जो टैक्स निकला है उस पे आपको रिबेट मिलेगा, लेकिन इस पे जो टैक्स निकला है उस पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे कमाया अगर आपने, तो सरकार को 15% से टैक्स दोगे आप, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U नहीं मिलेगा, और आपको रिबेट अलाउ होगी। अगर आपने कैजुअल इनकम अर्न करी है तो आप सरकार को 30% से टैक्स दोगे,
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U अलाउ नहीं होगा और आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड होगी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको अलाउड होगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्रक्स क्या निकलता है? सर ये 4 स्पेशल इनकम है और चारों स्पेशल इनकम में हमें डिडक्शन नहीं मिलता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आपको कभी भी नहीं मिलता है स्पेशल इनकम से, भूल जाओ इसको, ये आपको अलाउ होगा। और आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A LTCG 112A में नहीं मिलती। इसके अलावा कोई भी इनकम कमाई हो, सब जगह पर आपको 87A का रिबेट मिलता है। नॉर्मल इनकम पे तो मिलता ही है, स्पेशल इनकम पे भी मिलता है, लेकिन अगर स्पेशल इनकम 112A वाली है तो इस केस में आपको रिबेट अलाउ नहीं होगी। इस केस में आपको रिबेट अलाउ नहीं होगी। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF। स्पेशल प्रोविजन फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF हैं और आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की है और आपके पास जो नॉर्मल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। क्या बोला मैंने? कि भाई आपके पास, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर आप रेसिडेंट HUF हो और आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, इससे कम है। आपकी जो नॉर्मल इनकम है सर, आपकी जो नॉर्मल इनकम है सर वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा सर? इस केस में आपके पास जो डेफिशिएंसी है, जो आपके पास डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को आप एडजस्ट करवा सकते हो। उस डेफिशिएंसी को आप एडजस्ट करवा सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। कौन से वाले? अंडर सेक्शन 112। आप इसे एडजस्ट करवा सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। इसे आप एडजस्ट करवा सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। आप इसे एडजस्ट करवा सकते हो कैजुअल इनकम। नहीं सर, नहीं, गलत लिखा आपने। कैजुअल इनकम से नहीं करवा सकते, ये इंपॉर्टेंट है, जान के लिखा था ताकि आपको याद रहे मेरी बात। आप अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF है और आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को एडजस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। और कोशिश करना इसी ऑर्डर में एडजस्ट करना, इसी ऑर्डर में एडजस्ट करना। उसका रीजन है क्योंकि जो मैंने पहले लिखी है उस पे टैक्स सबसे ज्यादा लगता है, तो एडजस्टमेंट वहां से क्लेम करने की कोशिश करेंगे जहां पर टैक्स ज्यादा है, राइट? तो सबसे पहले उसे आप एडजस्ट करोगे 112 से, कमी रह जाए 111A से, कमी रह जाए 112A से। एग्जाम्पल दे दूं आपको, एग्जाम्पल दे दें। मान लीजिए आपके पास सैलरी इनकम है 4 लाख रुपए की और आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 3 लाख रुपए का और आपके पास डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C टू 80U आपके पास डिडक्शन है, सपोज कर लो बेटा 2.5 लाख रुपए की। सपोज कर लो आपके पास 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन है और असेसी पता है कौन है? असेसी है मिस्टर जे। इनकी एज है 42 ईयर्स की। इनकी एज है 42 ईयर्स की। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इस व्यक्ति का जरा टैक्स निकाल के बताओ तो टैक्स कितना आएगा?
इस व्यक्ति का अगर टैक्स निकाल के बताओ तो टैक्स कितना आएगा? सर सबसे पहले इनकम कंप्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास इनकम अंडर द हेड सैलरी 4 लाख रुपए का है। हमारे पास इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन 3 लाख रुपए का है। हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम साहब 7 लाख रुपए की है। और इसमें से सर आप डिडक्शन क्लेम करो अंडर सेक्शन 80C टू 80U। और ध्यान रखना कि ये आपको अलाउड होती है कहां से? सर ये हमको अलाउड होती है नॉर्मल इनकम से। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी नॉर्मल इनकम है और ये आपकी स्पेशल इनकम है। तो आपको डिडक्शन 2.5 लाख रुपए का अलाउ होगा, 2,50,000 रुपए का। आपके पास इनकम रह जाएगी सर 4,50,000 रुपए। आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी सर जी 4,50,000 रुपए की। अब आपको टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। और सबसे पहले टैक्स आप किस पे निकालोगे? सबसे पहले टैक्स आप किस पे निकालोगे? सर सबसे पहले टैक्स हम नॉर्मल इनकम पे निकालेंगे, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। सर नॉर्मल इनकम हमारे पास कितनी है बेटा? 4 लाख की नॉर्मल इनकम थी और इस 4 लाख में से हमने 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली। तो हमारे पास नॉर्मल इनकम कितनी रह गई? सर 4 लाख में से अगर 2.5 लाख निकल गया तो हमारे पास 1.5 लाख रह गई। और अगर हमें 1.5 लाख पे टैक्स निकालना है तो सर इस पे तो टैक्स कैसे निकालोगे? एज पर स्लैब रेट। और स्लैब रेट कहता है कि 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स ही नहीं देना। 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स ही नहीं देना। 42 साल आपकी उम्र है, 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स ही नहीं देना सर। तो इस 1.5 लाख पे भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है कितनी? आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की। और आपके पास नॉर्मल इनकम कितने रुपए की है? 1.5 लाख रुपए की। आपके पास डेफिशिएंसी कितनी बची? 1 लाख रुपए की। 2.5 लाख तक टैक्स नहीं जाता, 1.5 लाख तक एडजस्ट हो चुका है, 1 लाख रुपए बचा है। अब इस 1 लाख को कहां से एडजस्ट करोगे? सर अब इस 1 लाख को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास 3 लाख रुपए का है। 3 लाख में से 1 लाख रुपए हमने एडजस्ट कर दिया और 20% का टैक्स दे दिया। 3 माइनस 1 2 लाख, 2 लाख का 20% 40,000। तो आपके पास टैक्स बिफोर रिबेट आ गया, टैक्स बिफोर रिबेट आ गया आपके पास 40,000 रुपीस का, राइट। अब इस 40,000 में से आपको रिबेट मिलेगी। सर रिबेट क्यों दे रहे हो बेटा? आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है। सर लेकिन क्वेश्चन में तो बताया नहीं असेसी कौन है। बेटा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा ये एज्यूम करके चलेंगे कि असेसी जो है वो रेसिडेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ये एज्यूम करके चलेंगे असेसी जो है वो रेसिडेंट है। तो आपको रिबेट मिल जाएगा 87A का कितने रुपए का? 40,000 रुपए टैक्स का अमाउंट या फिर 12,500 रुपए, दोनों में जो भी कम है। तो सर आपको रिबेट मिल जाएगी 12,500 की। यानी कि आपके पास 27,500 रुपए टैक्स आ जाएगा बिफोर सेस। और इसमें सर ऐड कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। सर कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 27,500 का 4% होता है सर जी 1,100 रुपया। और आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 28,600। हाँ जी, जरा मेरे को एक बारी कंफर्म करेंगे सभी बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चे मेरे को एक बारी क्लियर करेंगे। वेरी गुड। चारू, निखिल, भूमि, ग्रेट ग्रेट। ये अभी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलने वाला है,
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे अभी। ठीक है, यहीं पे अगर हम ये एज्यूम कर लें, यहीं पे अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मिस्टर जे जो है वो नॉन रेसिडेंट है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मिस्टर जे जो है वो नॉन रेसिडेंट है, तो क्या होगा? तो सर टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालेंगे। सबसे पहले आप टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम निकालो। नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स जाएगा। 2.5 लाख तक टैक्स जाता नहीं है, तो इस 1.5 लाख पे भी कोई टैक्स नहीं जाएगा। राइट, अब हमें टैक्स निकालना है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब सोच के बताओ क्या डेफिशिएंसी हमें अलाउ होगी? जो 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी है सर, क्या वो हमें अलाउ होगी? नहीं। क्यों नहीं अलाउ होगी? क्योंकि सर असेसी जो है वो नॉन रेसिडेंट है। ये आपको जो एडजस्टमेंट मिलता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का स्पेशल इनकम से, ये सुविधा केवल रेसिडेंट के लिए है, नॉन रेसिडेंट असेसी के लिए नहीं है। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सर 3 लाख रुपए की आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी, 3 लाख पे 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख का 20% होता है 60,000। जल्दी से बताओ रिबेट कितनी मिलेगी? जल्दी से बताओ रिबेट कितनी मिलेगी? अरे वाह, सर कोई रिबेट नहीं मिलेगी, असेसी नॉन रेसिडेंट है। रिबेट केवल और केवल रेसिडेंट को मिलती है। सर यहां पर कोई रिबेट नहीं आएगी। 60,000 रुपए आपके पास टैक्स आ जाएगा, और इस 60,000 पे आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे सर जी, और आपके पास टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी 62,400 रुपीज। 62,400 की। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुन लेना, मैंने यहां पर साफ शब्दों में आपको समझा दिया है कि सर जो कैजुअल इनकम होती है, जो कैजुअल इनकम होती है, इससे एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, इससे एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। समझा कि नहीं समझा? इससे एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक, जल्दी से आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, मिस्टर जे हैं, इनकी एज है, इनकी एज है 60 ईयर्स की। मिस्टर जे, इनकी एज है 60 ईयर्स की, इनके पास सैलरी इनकम है 4 लाख रुपए का, इनके पास कैजुअल इनकम है 4 लाख रुपए का, और इनके पास डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C to 80U 2,50,000 रुपए का। आपको बताना है टैक्स लाइबिलिटी। ए पॉइंट, अगर मिस्टर जे रेसिडेंट है तो, और बी पॉइंट, अगर नॉन रेसिडेंट है तो। एक मिनट जरा रुक जाना, मैं क्वेश्चन जरा करेक्ट कर रहा हूं, बहुत से बच्चे लग भी गए होंगे करने। इसको मैं ठीक कर रहा हूं। कैजुअल इनकम 3 लाख रुपए की, कैजुअल इनकम 3 लाख रुपए की है। जल्दी से क्विक मेरे को आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से बेटा लोग आंसर कर दीजिए।
ओके, many of you have solved the question, many of you have solved it. चलिए सॉल्व करते हैं इसको, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ए वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि अगर ये रेसिडेंट है तो आपके पास टोटल इनकम कितनी आ रही है। इनकम अंडर द हेड सैलरी आपके पास 4 लाख रुपए का है। कैजुअल इनकम आपके पास 3 लाख रुपए का है। टोटल आपके पास आ जाएगा सर 7 लाख रुपीज। दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लोग डिडक्शंस क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U 2,50,000 की। 4,50,000 आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, 4,50,000 आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम कितनी है आपके पास? नॉर्मल इनकम है 1.50 लाख एट स्लैब रेट। इस पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स आपके पास निकल कर आएगा निल। अब आपको टैक्स निकालना है कैजुअल इनकम से। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, आप कैजुअल इनकम से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाली डेफिशिएंसी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम 3 लाख पे 30%, 3 लाख पे 30% ये होता है सर आपका 90,000 रुपीज। दिस इज योर टैक्स बिफोर रिबेट, दैट इज 90,000। और 90,000 में आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि आपका टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से कम है। तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो। और आपको रिबेट कितने का मिलेगा मेरे बच्चे? सर रिबेट आपको मिलेगा 12,500 रुपए का, जो कि हो जाएगा 77,500। और इस 77,500 पे हम लोग 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंपोज कर देंगे। 77,500 इंटू 0.04 3,100 आपके पास निकल कर आएगा 80,600। और बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया हुआ है। टैक्स लायबिलिटी आ रही है 80,600, राइट। इसके बाद अगर हम नॉन रेसिडेंट की बात करें, अगर हम ये बात करें कि असेसी जो है वो नॉन रेसिडेंट है, तो फिर इस केस में क्या होगा? सर अगर असेसी जो है वो नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम दैट इज ₹1.50 लाख एट स्लैब रेट, तो ये आपकी निल होनी है। और जो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम है रुपीस, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम है ₹3 लाख का 30%, 90,000। अब क्योंकि असेसी नॉन रेसिडेंट है तो इसे कोई रिबेट नहीं मिलेगा। असेसी जो है वो नॉन रेसिडेंट है, इसे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। एक गलती करी हम लोगों ने। अच्छा खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 साल का है तो क्या हो, ठीक है। 90,000 रुपीज। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सर? इसमें हम लोग ऐड कर देंगे
4% का डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि असेसी नॉन रेसिडेंट है, तो 4% अगर आप जोड़ेंगे तो 3600, 93,600 will be the tax liability. I hope every one of you have got this. I hope every one of you have got this. Now solve this question for me. Solve this question for me. Everyone there. Everyone there. Solve this question for me. Allowing you a time of 5 minutes. Allowing you a time of 5 minutes. Just solve this question for me. Quick. हाँ जी, क्या किसी का? चांद कह रहे हैं 65520, युकानी जी भी कह रहे हैं 65520, आसी जी भी कह रहे हैं 65520. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर विद 65520. ओहो, चलिए. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर विद 65520. द राइट आंसर इज ऑल्सो 65520. पहले मैं आपको समझा देता हूं हो क्या रहा है. सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सैलरी हेड में इनकम है 1,90,000 की. हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपके पास इनकम है 60,000 की. कैपिटल गेन के अंदर आपके पास दो इनकम्स हैं अंडर सेक्शन 112 और 111A. 112 वाली 20% वाली है, इसको गलती से वो 112A वाली मत समझ लेना. 111A में आपके पास 240 का इनकम है एंड आपके पास कैजुअल इनकम है 70,000 रुपए. अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. ये तीनों इनकम आपकी स्पेशल इनकम है. ये तीनों इनकम आपकी स्पेशल इनकम है और आपके पास नॉर्मल इनकम जो है वो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की है. और 190 प्लस 60 अगर मैं नॉर्मल इनकम चेक करूं तो मेरे पास नॉर्मल इनकम है 2,50,000 की और मेरे पास डिडक्शन कितने रुपए की है? 2 लाख रुपए की. तो ये डिडक्शन मुझे कहां से अलाउ होगी? नॉर्मल इनकम से. स्पेशल इनकम से कभी भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती है. फिलहाल नॉर्मल और स्पेशल जोड़ के हमारे पास आ गया है 790. 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कहां से मिलेगा?
2 लाख रुपए का डिडक्शन जो हमको मिलेगा वो मिलेगा नॉर्मल इनकम से। क्लियर? आपके पास टोटल इनकम आ गया है 5,90,000। 5,90,000 का आपके पास टोटल इनकम आ गया है। अब आपको इस टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट करना है। 5,90,000 आपके पास टोटल इनकम आ गया है। अब आपको इस पे टैक्स कंप्यूट करना है। तो टैक्स ऑन 5,90,000, सबसे पहले हम टैक्स निकालेंगे ऑन नॉर्मल इनकम। अब जरा सोच के बताओ, आपके पास नॉर्मल इनकम बचा कितना है? आपके पास नॉर्मल इनकम 2.5 लाख का था, जिसमें से आपने 2 लाख का डिडक्शन ले लिया। आपके पास नॉर्मल इनकम बचा है 50,000 रुपीज। नॉर्मल इनकम आपके पास बचा है 50,000 रुपए का, राइट? अब टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एज पर स्लैब, स्लैब के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो इसके ऊपर टैक्स आएगा आपके पास नील। अब आपको स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालना है। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। अब स्पेशल इनकम में आपके पास LTCG 112 में 2,30,000 रुपए की इनकम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपके पास 112 में 2,30,000 रुपए की इनकम है। जरा सोच के बताओ, आपके पास डेफिशिएंसी कितनी बची है? आपके पास डेफिशिएंसी कितनी बची है? सर, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है वो 2.5 लाख की होती है, और हमारे पास नॉर्मल इनकम केवल 50,000 रुपए की थी। दैट मीन्स हमारे पास डेफिशिएंसी बची है 2 लाख रुपए की। और ये 2 लाख रुपए का डेफिशिएंसी हम कहां से एडजस्ट कर लेंगे? यहां से। 2,30,000 में से 2 लाख चला जाएगा, आपके पास बचेगा 30,000। 30,000 के ऊपर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आएगा 6,000। फिर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला 2,40,000 का। इस 240 पे आपको 15% से टैक्स देना पड़ेगा। 2,40,000 पे आपको 15% से टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 36,000। और आपके पास कैजुअल इनकम है 70,000 रुपए की। इस 70,000 पे 30% से आपको टैक्स देना पड़ेगा। टोटल सर आपके पास आ जाएगा 63,000, और इस 63,000 में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 2520, टोटल विल बी 65,520। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। आई होप you got this point, everyone. सूर्या बेटा, दिस इज कंप्यूटेड इनकम, दिस इज कंप्यूटेड इनकम। आपको इनकम कंप्यूट नहीं करनी है। सूर्या जी, गॉट माय पॉइंट? हाँ, एकता कह रही है सर रिबेट नहीं लिया आपने। एकता जी, हमारी इनकम कितनी आ रही है बेटा? एकता जी, हमारी इनकम कितनी आ रही है? 590। 5 लाख के ऊपर है, रिबेट क्यों मिलेगा? चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया, हमको हमारी गलती मिल गई। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें, इसी क्वेश्चन में अगर अपन ये प्रिज्यूम कर लें कि मिस्टर एक्स जो है वो नॉन रेसिडेंट है, तो क्या होगा? अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा? सर, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो यहां पर जो आपने ये 2 लाख रुपए एडजस्ट करे हैं, ये एडजस्ट नहीं होंगे। इसके अलावा पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, इनकम 590 ही निकलेगी। यहां पर जो 2 लाख रुपए की आपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाली डेफिशिएंसी एडजस्ट करवाई है, ये एडजस्ट करने को नहीं मिलेगी, ये एडजस्ट करने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका सेम होने वाला है। तो अगर हम लोग जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर लें तो कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से अगर मैं इसका कैलकुलेशन कर लूं तो कितना आएगा?
अब यहां पर आपका ये 2 लाख रुपए का एडजस्टमेंट नहीं होगा, यहां पे आपको सीधे सीधे 20% से टैक्स देना पड़ेगा। 46,000, 46,000 प्लस 36,000 प्लस 21,000, 46,000 plus 36,000 plus 21,000, total will be 1,03,000। और क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, रिबेट विबेट मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4120 and total tax will be 1,07,001, 1,07,120। ठीक है सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो आप लोग का काम भी होता रहेगा। ठीक है, यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है, इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ गड़बड़ी है, इसे रेक्टिफाई कर लेंगे। दिस विल बी 46, आपको एडिट होके मिल जाएगी शीट, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क पे है, सेल्फ करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क पे है, सेल्फ करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क पे है, सेल्फ करेंगे आप। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएंगी चीजें, जो डाउट लगेगा वो मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास, सरचार्ज। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है सरचार्ज। सरचार्ज क्या है सर? जब कोई व्यक्ति एक हद से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देता है तो सरकार उससे ज्यादा टैक्स लेने की कोशिश करती है। जैसे कि आपको पता है हमारा जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। तो प्रोग्रेसिव नेचर का जो टैक्स होता है वो हमें ये सिखाता है, प्रोग्रेसिव नेचर का जो टैक्स होता है वो हमें ये सिखाता है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स वो सरकार को पे करेगा, जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स ही वो सरकार को पे करेगा। तो अब यहां पर सरकार ने कहा कि अगर आपकी टोटल इनकम, ध्यान से देख लीजिएगा, वर्ड टोटल इनकम है, मतलब कि डिडक्शन लेने के बाद की इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख रुपए, लेकिन अप टू 1 करोड़ तक है, अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 50 लाख रुपए और अप टू 1 करोड़ है, और इस इनकम के अंदर आपकी इनकम अंडर सेक्शन 112A और 111A भी इंक्लूड करी जाएगी, कुल मिला के आपकी सारी इनकम अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है, तो सरकार आपसे ये 10% का सरचार्ज लेती है। ये सरचार्ज किस पे लगता है सर? ये सरचार्ज लगता है टैक्स की अमाउंट पे। सरचार्ज किस पे लगता है? सरचार्ज लगता है आपका टैक्स की अमाउंट पे। अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हो लेकिन 2 करोड़ रुपए तक कमाते हो, उस केस में सरकार आपसे 15% का सरचार्ज लेती है। अगर आप 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हो लेकिन 5 करोड़ तक कमाते हो, इन एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A, ध्यान से देखना, आपके इस 2 करोड़ के अंदर डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 112A, इनकम अंडर सेक्शन 111A ये नहीं होनी चाहिए। इसको हटा के अगर आपने 2 करोड़ से ज्यादा कमाया है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा अपनी अदर इनकम पे, और 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा आपको उस टैक्स पे जो डिविडेंड इनकम पे निकला है, 112A वाली इनकम पे निकला है और 111A वाली इनकम पे निकला है। अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हो, अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हो, उस केस में आपको 37% का सरचार्ज देना पड़ता है अदर इनकम पे, और आपकी जो डिविडेंड इनकम है उस पे जो टैक्स आएगा, 112A वाली इनकम पे जो टैक्स आएगा, 111A वाली इनकम पे जो टैक्स आएगा, उस पे आप 15% का सरचार्ज पे करके चलेंगे। अब जरा मेरे नोट्स पे फोकस करना, मैं क्या कहने जा रहा हूं, मेरे नोट्स पे फोकस करना। सरचार्ज, सरचार्ज और रेट, हाँ, टोटल इनकम और सरचार्ज का रेट।
अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है, अगर आप 50 लाख तक कमाते हो तो आपके ऊपर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं। 50 लाख तक कमाते हो आपके ऊपर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है बट अप टू ₹1 करोड़ है, आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है, तो उस केस में आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है लेकिन अप टू है ₹2 करोड़ तक, तो आपको 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम है मोर देन 2 करोड़ बट अप टू है 5 करोड़, तो उस केस में आपको 25% का सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम है मोर देन 5 करोड़, तो ऐसे केस में आपको 37% से सरचार्ज देना पड़ेगा। अब 2 नोट लिखवा रहा हूं, इस नोट को बड़े ध्यान से समझ लेना, यह नोट बड़े काम का है। पहला नोट कहता है कि अगर आपका सरचार्ज ऑन टैक्स लेवीड ऑन surcharge on tax levied on dividend income under section 112A and 111A shall in no case exceeds 15%। मतलब सर, अगर आपने डिविडेंड इनकम कमा रखी है, आपने 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रखा है, 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रखा है, तो इन 3 कमाइयों पे जो आपने टैक्स दिया है, इन 3 कमाइयों पे जो आपने टैक्स दिया है, उस पे सरचार्ज अगर लग सकता है तो मैक्सिमम 15% से लग सकता है। मतलब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ के बाहर निकल चुकी है, 2 करोड़ के बाहर निकल चुकी है। माता रानी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप 2 करोड़ के ऊपर कमा रहे हैं, 5 करोड़ तक कमाते हैं, तो 25% का सरचार्ज लग चुका है। लेकिन आपकी ये वाली 3 इनकम पे केवल 15% का ही सरचार्ज लगेगा। मतलब बाकी इनकम पे जो टैक्स निकलेगा, इन तीनों इनकम को छोड़ के बाकी इनकम पे जो टैक्स निकलेगा उस पे 25 और 37 लगेगा, लेकिन इन तीनों वाली इनकम पे मैक्सिमम कितना लगेगा? 15। ठीक है। दूसरा नोट कहता है कि सर, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है ₹2 करोड़, आपकी टोटल इनकम जो है वो एक्सीड करती है 2 करोड़ बिकॉज ऑफ डिविडेंड इनकम और इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड अंडर सेक्शन 111A। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 2 करोड़ बिकॉज ऑफ डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 111A, तो इस केस में मैक्सिमम सरचार्ज ऑन टोटल टैक्स शैल बी 15%। मतलब अगर ये वाली इनकम ना कमाते, डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 112A, इनकम अंडर सेक्शन 111A, अगर ये 3 इनकम ना कमाई होती तो इनकम 2 करोड़ के अंदर होती।
ये वो तीन दगाबाज इनकम है, ये वो तीन दगाबाज इनकम है जिसकी वजह से आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ के बाहर गई, जिसकी वजह से 25% सरचार्ज लगने की नौबत आई। अगर ये तीन इनकम नहीं कमाई होती, ये तीन इनकम अगर नहीं कमाई होती, तो आपकी इनकम 2 करोड़ के अंदर होती। अगर ऐसा कारण है तो उस केस में मैक्सिमम सरचार्ज जो लगेगा कितना लगेगा? 15%। मैक्सिमम सरचार्ज जो लगेगा वो कितना लगेगा? 15%। एवरीवन कंफर्म मी, मेरी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? एवरीवन? ठीक, ग्रेट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको मेरी बातें ज्यादा समझ में आएंगी। ध्यान से देखिएगा। हमारे पास हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 30 लाख रुपीस का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का है हमारे पास 10 लाख रुपए का। हमारे पास 111 ए की इनकम है 3 लाख रुपए की। इनकम अंडर द हेड सैलरीज है हमारे पास 28 लाख रुपए की। कैजुअल इनकम है हमारे पास 3 लाख रुपए की। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जब भी डिडक्शन देख लेना, अपने दिमाग में एक बत्ती जला लेना कि भाई ये डिडक्शन केवल नॉर्मल इनकम से मिलने वाली है। हमारे पास स्पेशल इनकम कितनी है? सर ये तीनों हमारी स्पेशल इनकम है, कैजुअल इनकम भी हमारी स्पेशल इनकम है। केवल ये 28 लाख रुपए नॉर्मल इनकम है, मतलब ये 2 लाख रुपए का जो डिडक्शन मिलेगा वो इस नॉर्मल इनकम से मिलेगा। ठीक है। हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको परफॉर्म करना होता है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जल्दी से मेरे साथ साथ आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर लीजिए। ठीक है। और कोशिश करिए कि प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। मैं अपनी तरफ से एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रहा हूं और आपको भी यही प्रेजेंटेशन जो है वो फॉलो करना है। बस जहां कहीं पर भी मैं शॉर्ट वर्ड यूज करता हूं वो मत करना, वो आप फुल वर्ड यूज करना। प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए, प्रेजेंटेशन कैसे हो रही है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सैलरी में आपने कितना कमाया सर? सर सैलरी में कमाया है हम लोगों ने 28 लाख रुपए। इसके बाद हमारे पास इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में माता रानी की कृपा हमारे पास भरपूर कैपिटल गेन है। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30 लाख रुपए का था। 112 ए वाला 10 लाख रुपए का था। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहां तक मुझे ध्यान है 3 लाख रुपए का था। एक बार चेक कर लेते हैं। 30 लाख, 10 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अदर सोर्स में आपके पास कैजुअल इनकम है, और कैजुअल इनकम आपके पास 3 लाख रुपए की है। ठीक है। इनका अगर हम सम कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी 28 प्लस 30, 58, 58 प्लस 10, 68, 68 प्लस 6, 74 लाख रुपीस का आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। और ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 2 लाख रुपए का डिडक्शन था आपके पास। आपके पास 72 लाख रुपीस की टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी साहब। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, आपकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए टाप चुकी है। और अगर ये 50 लाख रुपए एक्सीड कर चुकी है तो सर इस केस में आपका सरचार्ज लेवी हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। राइट। अभी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है हम लोग को। दिक्कत कब आएगी? जब इनकम 2 करोड़ को एक्सीड करेगी। जब 25% वाला सरचार्ज आ जाएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा, दो दो सरचार्ज लगते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स।
टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, जरा जल्दी से मुझे बता दो मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है। जल्दी से मैं देखूं कौन आंसर कर रहा है, कौन अपना दिमाग खोल कर बैठा है और कौन केवल सुन रहा है। जल्दी से, मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है, कौन बताएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी नॉर्मल इनकम है सर 26 लाख। सैलरी इनकम मेरे पास नॉर्मल इनकम है, बाकी ये सब मेरी स्पेशल इनकम है। और नॉर्मल इनकम से मेरे को ये 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि मेरी नॉर्मल इनकम रह जाएगी केवल 26 लाख। दैट इज ₹26 लाख, और इस पे आपको टैक्स देना है एज पर स्लैब रेट। असेसी की एज देखी थी कितनी है। असेसी की एज, असेसी की एज सर 64 ईयर्स की गिवन है। दैट मीन्स 3 लाख रुपए वाला स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। आइए कैलकुलेशन करें। अगर आप पहले 10 लाख पे टैक्स निकालोगे, मुझे पता नहीं अब, पहले 10 लाख पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो पहले 10 लाख पे 1,10,000 रुपए आएगा, और बैलेंस के 26 लाख पे आपको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट लगाया है मैंने, और ये आप एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप एग्जाम में कर सकते हो। 4,80,000 रुपए टोटल हो जाएगा, 5,90,000 रुपए। अब सर क्या करना है बेटा, अब कुछ नहीं करना है। अब तुम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो। जो स्पेशल इनकम कमाई है, उस स्पेशल इनकम पे आप टैक्स का कैलकुलेशन करो। स्पेशल इनकम पे आप टैक्स का कैलकुलेशन करो। स्पेशल इनकम सर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112, 30 लाख रुपए का। इस पे 20% से अगर टैक्स देंगे तो 6 लाख रुपए आएगा। विजिबल है ना सबको जो मैं लिख रहा हूं, 6 लाख रुपए का। इसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10 लाख में से 1 लाख जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहे आपको। 112A में 1 लाख रुपए तक टैक्स नहीं जाता है, तो 10 लाख में से 1 लाख हट जाएगा और बचे हुए पे 10% का टैक्स देना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका 90,000 आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 111A पे आपके पास 3 लाख रुपए की इनकम थी, 3 लाख पे 15%, ये होता है आपका 45,000। और आपके पास भगवान की कृपा से कैजुअल इनकम भी है 3 लाख रुपए की, और इस 3 लाख पे 30%, 90,000 रुपए। आपके पास टैक्स बिफोर सरचार्ज आ जाएगा, टैक्स बिफोर सरचार्ज आ जाएगा 590 प्लस 6, 11,90,000 प्लस 180 प्लस 45, 14,15,000 रुपए। आपकी जो टोटल इनकम है, आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख के ऊपर है और 1 करोड़ के अंदर है। दैट मीन्स कि आपको सरचार्ज जो देना पड़ेगा सरकार को, वो किस रेट से देना पड़ेगा सर, आपको सरचार्ज सरकार को देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, 1,41,500। और 14,15,000 में 141,500 आप प्लस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 15,56,500। 15,56,500 पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दबा देंगे। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंटू 0.04, 62 260 प्लस 15,56,500, 16 लाख
18,760. This is your tax liability. 16,18,760. 16,18,760. This is your tax liability. जी मेरे बच्चों, ये ऐसा व्यक्ति से दिक्कत है, स्क्रीन पे देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही सही जवाब दे दिए हैं. ओके ग्रेट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क पे रहेगा, ये आप लगा कर आएंगे. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए. Suppose in above question, income under the head salaries is 1,72 lakh. Calculate the tax liability for the assessment year 21-22. अगर आपके पास इनकम अंडर द हेड सैलरीज 1,72 लाख है तो इस केस में क्या बनेगा? पूरा क्वेश्चन सेम है, बस आपका सैलरी बदल दिया है हमने. तो सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा कि आप कंप्यूटेशन करेंगे टोटल इनकम का. जिसके अंदर आप इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम अंडर द हेड सैलरीज कितनी दिखाएंगे? सर आप इनकम अंडर द हेड सैलरीज 1,72 लाख रुपीस की दिखाएंगे. इसके बाद आपके पास इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30 लाख रुपीस का है. आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है 10 लाख रुपए का. आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला 3 लाख रुपए का. और आपके पास कैजुअल इनकम है आपके पास 3 लाख रुपए. ठीक है, कैजुअल इनकम है आपके पास 3 लाख रुपए की. सबका सम कर लेते हैं सर, सबका सम कर लेते हैं. सम कितना आ रहा है? 1,72 लाख प्लस 46 लाख. 1,72 लाख प्लस 46 lakh. This will be 2,18 lakh. This will be 2,18 lakh. This is your gross total income. इसमें से माइनस करिए आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U. 2 लाख रुपए की डिडक्शन थी आपके पास. आपके पास जो इनकम निकल कर आएगी दैट विल बी 2,16 lakh. This is your total income. This is your total income. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. जब भी तुम्हारी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाए, जब भी तुम्हारी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाए तो चेक कर लो इसका कारण कहीं ये डिविडेंड इनकम 112A और 111A वाली इनकम तो नहीं है. 2 करोड़ के ऊपर जाने का कारण ये वाली इनकम तो नहीं है. तो जरा चेक करो तुम्हारे पास 112A वाली इनकम कितनी है. सर हमारे पास 112A वाली इनकम 10 लाख रुपए की है, 111A वाली इनकम 3 लाख रुपए की है और हमारे पास डिविडेंड इनकम नहीं है. विच मीन्स दैट कि अगर हमने ये 13 लाख रुपए नहीं कमाए होते, अगर हमने ये 13 लाख रुपए नहीं कमाए होते तो हमारी यहां पर इनकम 2 करोड़ 3 लाख होती. अगर ये 13 लाख नहीं कमाए होते तो यहां पर 2 करोड़ 3 लाख रुपए इनकम होती. मतलब हमारी इनकम 2 करोड़ एक्सीड करती.
इस इनकम का कोई लेना देना नहीं है हमारी इनकम का 2 करोड़ से ऊपर होने का। अगर ये इनकम नहीं भी कमाते तो भी हम 2 करोड़ के ऊपर कमा रहे थे। अब मैं ऐसा क्यों चेक कर रहा हूं? ऐसा इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि अब मेरे ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा? सर मेरे ऊपर सरचार्ज लगेगा 25% वाला भी, और मेरे ऊपर सरचार्ज लगेगा 15% वाला भी। क्योंकि जो मेरे पास डिविडेंड इनकम है और 112A और 111A वाली इनकम पे जो टैक्स निकलेगा, इसके ऊपर मुझे 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं देना है। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे तो बत्ती ज्यादा अच्छे से जलेगी। आइए कंप्यूटेशन करते हैं टैक्स का। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन 2 करोड़ 16 लाख। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन 2 करोड़ 16 लाख। सबसे पहले टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम निकालिए। नॉर्मल इनकम कितनी होगी? सर 1 करोड़ 72 लाख रुपीस की नॉर्मल इनकम है, और इस 1 करोड़ 72 लाख में से आपने 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया है, विच मींस दैट आपके पास नॉर्मल इनकम बची है 1.70 करोड़। और इस 1.70 करोड़ पे आप स्लैब से टैक्स दोगे, और स्लैब के हिसाब से अगर आप टैक्स निकालोगे, पहले 10 लाख पे 1,10,000 आएगा, और बचे हुए 1 करोड़ 60 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% से, मतलब 48 लाख प्लस 1,10,000, 49,10,000 रुपीज का टैक्स आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया है मैंने क्या किया है। नॉर्मल तरीके से स्लैब के हिसाब से टैक्स निकाला है 49,10,000। अब जरा ध्यान से देखिएगा, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में आपके पास 30 लाख रुपीस का गेन था। 30 लाख पे 20% सर होता है 6 लाख रुपए, राइट। अब इसमें आप ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इस पे आपने 10 लाख कमाए थे, लाख रुपए पे टैक्स नहीं जाएगा, बचे हुए पे 10% का टैक्स दोगे, 90,000 रुपए। इसके बाद आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A। 111A में सर आपने कमाए हैं 3 लाख। 3 लाख पे 15% का अगर आप टैक्स दोगे तो टैक्स जाएगा साहब 45,000 रुपए, राइट। अब इसके बाद आपके पास बची है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में आपने कमाए हैं 3 लाख रुपए। 3 लाख पे 30% का सर अगर आप टैक्स दोगे तो टैक्स जाएगा आपके पास 90,000 रुपए। अब जरा तीनों का सॉरी चारों का पांचों का सम करिए और बताइए कितना आ रहा है। सर 49,10,000 में 6 लाख ऐड कर दिया, 1,80,000 ऐड कर दिया और 45,000 ऐड कर दिया। सर हमारे पास आ रहा है 57,35,000। 57,35,000। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। सरचार्ज, 2 सरचार्ज लगेंगे अब आपके पास। एक आपका 15% का सरचार्ज लगेगा ऑन टैक्स ऑन LTCG 112A एंड STCG 111A, और आपका 25% का सरचार्ज लगेगा ऑन टैक्स ऑन अदर इनकम। पहले मुझे बताओ तुम्हें यहां तक मेरी बात समझी कि नहीं, कि ये 2 क्यों लग रहे हैं। पहले मुझे ये कंफर्म करो कि ये तुम्हें समझ में आया कि हम 2 टैक्स क्यों लगा रहे हैं। सर 2 टैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। अब 25% वाला सरचार्ज हमारे पास चिपक गया है आके, लेकिन हमारी जो ये वाली इनकम है ना, ये वाली इनकम, इसके पास एक सुरक्षा कवच है। वो सुरक्षा कवच 25% का सरचार्ज लगने ही नहीं देता। इस वाली इनकम पे जो टैक्स लगेगा, इस वाली इनकम पे जो टैक्स लगेगा, उस पे सरचार्ज मैक्सिमम 15% होगा। उस पे सरचार्ज मैक्सिमम 15% होगा। तो इस 10 लाख पे 90,000 का टैक्स है, इस 3 लाख पे 45,000 रुपए का टैक्स है।
इस वाले टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा और बाकी जो टैक्स है इनके ऊपर सरचार्ज 25% से लगेगा। तो 15% आप लगा रहे हैं 90,000 प्लस 45,000, तो 90,000 प्लस 45,000 इंटू 0.15, 20,250। और दैट इज टोटल टैक्स आ रहा है आपके पास 57,25,000। 25% ऑफ 49,10,000 प्लस 6 लाख प्लस 90,000, नहीं, 6 लाख प्लस 90,000, 49,10,000 प्लस 6 लाख प्लस 90,000, तो 49,10,000 प्लस 90,000 और प्लस 6 लाख। इस 56 लाख पे 25% का टैक्स लग गया 14 लाख। ठीक है, 57,35,000 में ऐड कर दो। टोटल हो जाता है 71,55,250। 71,55,250 और इसमें अब आप ऐड कर दोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन, 286,120 प्लस 55,250, 74,41,46। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। एवरीवन, एवरीवन कंफर्म करिएगा, यहां पर ये मिस्टेक है, ये वाला 90,000 नहीं आएगा और इधर 14 लाख आएगा। 14, 20, 250 और टोटल टैक्स 74, 41, 460। ठीक है, शीट में रेक्टिफाई करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। बात इस पे इतना जब डीप जाएंगे ना तो मार्जिनल रिलीफ आपसे नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट। इतना डीप जाने के बाद आपसे मार्जिनल रिलीफ नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, वो एक और कॉम्प्लिकेशन ऐड करके आपको परेशान नहीं करेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये अपने आप में 4 से 5 नंबर का वेटेज रखता है, राइट? ये ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें और एक कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली है। रियल लाइफ में जब अपन लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमें ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता है यार। आजकल तो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें केवल इनकम फीड कर दो, ये सारा कार्यक्रम जो है वो सॉफ्टवेयर कर देता है। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन जब आपको मैनुअली करनी है तो उसके अंदर एक और मार्जिनल रिलीफ की कॉम्प्लिकेशन वो डाल के आपको तंग नहीं करेगा। आई होप ये क्लियर है आप सबको। मनीष कुमार, एज हम लोग ने ली है 64 ईयर्स की। मनीष बेटा, हमने एज ली है 64 ईयर्स की। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला भी आप लोग होमवर्क पे लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वो क्वेश्चन हम लोग करके फिर पैकअप करेंगे। ठीक है, सपोज करिए, सपोज करिए, सपोज करिए, सपोज करिए आपके पास सैलरी इनकम है
रुपीस 40 lakhs की। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है रुपीस 10 लाख की। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है रुपीस 90 lakhs का। और आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A रुपीस 70 lakhs का। ठीक है। और आपके पास सर डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C टू 80U में रुपीस 12 लाख की। या 80C टू 80U आपके पास डिडक्शन है 4 लाख रुपए। ठीक है। तो आपके पास टोटल इनकम कितना निकल कर आएगा? आपके पास टोटल इनकम कितना निकल आएगा? सर टोटल इनकम हो जाएगा 40, 10, 50, 50 और 90, 140, 140 प्लस 70, 2 करोड़ 10 लाख माइनस 4 लाख, 2 करोड़ 6 लाख रुपीस का हमारे पास टोटल इनकम निकल कर आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली चीज कि सर ये 4 लाख रुपए का डिडक्शन हमको कहां से मिला होगा? सर ये 4 लाख रुपए का डिडक्शन हमको ये दोनों नॉर्मल इनकम से मिला होगा। सैलरी इनकम भी नॉर्मल है, हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम नॉर्मल है। तो ये जो 4 लाख रुपए का डिडक्शन है ये आपको अलाउ हुआ है इन दोनों इनकम से, 40 और 10, 50 में से। एक दूसरी चीज आपकी इनकम 2 करोड़ एक्सीड कर गई है तो आपको इसका कारण जानना पड़ेगा। अगर इसका रीजन 112A वाली इनकम, 111A वाली इनकम या फिर डिविडेंड इनकम है तो इस पे मैक्सिमम सरचार्ज फिर कितना लगेगा? 15%। अब जरा ध्यान से देखो, मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ 6 लाख है जिसमें से 112A और 111A वाली इनकम मेरे पास 1 करोड़ 60 लाख की है। 1 करोड़ 60 लाख की है। अगर ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए की इनकम ना होती तो मेरी टोटल इनकम 46 लाख होती। बात समझा? अगर ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए ना होते तो मेरी इनकम 46 लाख होती। दैट मींस मेरी इनकम 2 करोड़ एक्सीड करी। मेरी इनकम 2 करोड़ एक्सीड करी और इसका रीजन क्या है? सर इसका रीजन ये वाली इनकम है। तो अब मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा। अब सॉल्व कैसे करने का है? सर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप टैक्स निकालो, टैक्स ऑन टोटल इनकम। और टोटल इनकम पे निकालने के लिए सबसे पहले सर आप टैक्स निकालो ऑन नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम आप कैलकुलेट करो। नॉर्मल इनकम कितनी है सर आपकी? नॉर्मल इनकम मेरे पास 50 लाख की हुआ करती थी जिसमें से मैंने 4 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया है। मतलब मेरे पास नॉर्मल इनकम 46 लाख रुपीस की रह गई है। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम रुपीस 46 लाख एट स्लैब रेट। इसको स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल करने का है बेटा। तो 46 लाख को स्लैब के हिसाब से अपन टैक्सेबल करेंगे तो पहले 10 लाख पे 1,12,500, 36 लाख पे आपको 30% का टैक्स, 11,92,500। मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि एज जो है वो 60 से कम है। जब भी क्वेश्चन में एज ना गिवन हो उस केस में आप उसे 60 से कम मानेंगे और असेसी को हमेशा रेसिडेंट मान के चलेंगे। इसके बाद अब आपको टैक्स निकालना है ऑन एलटीसीजी। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A। 112A में 90 लाख माइनस 1 लाख, 89 लाख पे 10% तो 8,90,000।
टैक्स ऑन STCG अंडर सेक्शन 111A 70 लाख पे 15%, 70 लाख पे 15%। और 70 लाख का सर जी अगर अपन 15% निकालें तो ये होता है 10,50,000 प्लस 8,90,000 प्लस 11,92,500, 31,32,500, 31,32,500। अब क्योंकि टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और उसका रीजन 112A और 111A वाली इनकम है, तो सरचार्ज मैक्सिमम जो लगेगा दैट विल बी 15%। सरचार्ज मैक्सिमम जो लगेगा दैट विल बी 15% इंटू 0.15, दैट विल बी 469,875 प्लस 31,32,500, 36,02,375, 36,02,375, राइट। अब ये इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का 1,44,095 and total will be 36,02,375, 37,46,470. This is your this is your tax liability. Right? Everyone there, please confirm me. नहीं जसप्रीत जी, नहीं नहीं नहीं, 15% ही लगेगा। जसप्रीत कह रहा है सर अगर हम ये इनकम को हटा दें तो बाकी इनकम तो 46 लाख ही है, इस पे आप 10% का सरचार्ज क्यों नहीं लगा रहे? ऐसा नहीं होगा, 15% ही लगेगा क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। सरकार ने आपको एक रियायत दे दी है कि 25% की जगह 15% लगा लो, दूसरी रियायत नहीं है। तुम ये नहीं कर सकते कि इसके ऊपर तुम 15 लगा दो और बाकी के ऊपर तुम 10 लगा दो, वो तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जसप्रीत एंड एवरीवन एल्स, जितने लोग लाइव देख रहे हैं अभी जाइएगा मत, आपसे कुछ बात करनी है। वो लोग रिकॉर्डिंग्स देखने वाले हैं, मैं उनको बाय बाय कर देता हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए अब इसमें इतना ही। हमारे पास अब इसके अंदर मार्जिनल रिलीफ बाकी है जो आपके समझने लायक है, और हमारे पास पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज वगैरह का थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे एक बार जल्दी से देख लेंगे और हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पे जंप कर जाएंगे, ताकि हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस मेन जो चैप्टर है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।